अस्सलाम वालेकुम। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है तो क्या आपने अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लिया है? अगर आपने अपना बैग तैयार नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एज अ डॉक्टर आपको हॉस्पिटल बैग चेक लिस्ट दूंगी कि आपने क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या आपने नहीं लेके जाना, और कुछ ऐसी चीजें जो अक्सर खवातीन भूल जाती हैं लेकर जाना, और कब आपको अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स भी दूंगी कि जो आपकी हॉस्पिटल स्टे को बहुत ज्यादा इजी बना देंगी। मैं हूं डॉक्टर वजीहा और आप देख रहे हैं गायनी गाइड। इस चैनल पर आपको मिलती है वुमेन हेल्थ के रिलेटेड और प्रेगनेंसी के रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड और आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपका कौन सा वीक चल रहा है और क्या आपने अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लिया है। हॉस्पिटल बैग कब तैयार करना चाहिए? तो आइडली आपको 30 से 32 वीक्स के दरमियान अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि लेबर का कुछ पता नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती कि कब स्टार्ट हो जाए। स्पेशली ट्विन प्रेगनेंसी में या हाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कोई पता नहीं होता कि कब लेबर स्टार्ट हो जाए। तो आप लाजमी 30 से 32 वीक्स के दरमियान अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लें। और इतनी जल्दी हॉस्पिटल का बैग तैयार करने का एक और भी फायदा है कि अगर आपकी कोई चीज मिस भी हो जाए तो आपके पास 2 से 3 हफ्ते होंगे। आपको वो चीज जो है अगर जब आपके जहन में आए आप अपने बैग में रख सकती हैं। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल के बैग में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, ये चीज इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपका हॉस्पिटल का स्टे कितनी देर का होगा। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको सेम डे भी डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन अगर आपका सी सेक्शन प्लान है तो आपने कम से कम 3 से 4 दिन के लिए अपनी तैयारी रखनी है, और 3 से 4 दिन का सामान आपने अपने बैग में लाजमी रखना है। अब हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या चीजें रखते हैं? इसमें हम मदर के लिए चीजें रखते हैं, कुछ जरूरी सामान रखते हैं, बेबी के लिए कुछ जरूरी चीजें रखते हैं, कोई जरूरी सामान रखते हैं, और जो आपके साथ अटेंडेंट जाती है या आपके अगर हस्बैंड आपके साथ जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ जरूरी चीजें आपने लाजमी रखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो मदर का देख लेते हैं कि मदर के लिए आपने क्या क्या रखना होता है। सबसे पहले जो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, कोई आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, या आपका कोई इंश्योरेंस हुई हुई है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपका कोई ओरिजिनल आईडी कार्ड है उसकी फोटोकॉपीज भी बना के वो भी आपने एक फाइल में कंपाइल करके लाजमी रख लें। इसके अलावा आपने अपने 3 से 4 ड्रेसेस लाजमी रखने हैं, जो कि लूज हों, कंफर्टेबल हों और डार्क कलर के हों लाजमी। इसके अलावा आपने कुछ अंडरगारमेंट्स रखनी है, वो लाजमी रखें। 3 से 4 आपने अपने अंडरवेयर लाजमी रखने हैं, और कोशिश करें कि आपके ड्रेसेस का कलर और आपके अंडरवेयर या जो अंडरगारमेंट्स हैं उनके कलर डार्क हो, ताकि उनके ऊपर ब्लड स्टेन प्रोमिनेंट ना हो। इसके अलावा एक कंफर्टेबल से स्लीपर्स रख लें, क्योंकि लेबर के दौरान आपको वॉक करनी होती है तो उसमें आपको आसानी हो। इसके अलावा कुछ पर्सनल हाइजीन की आइटम्स रखनी होती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, हेयर ब्रश रख लें। इसके अलावा अपने फेस वॉश रख लें, या सोप रख लें, या कोई बॉडी वॉश है तो वो आप रख सकती हैं। वाइप्स लाजमी रखें, और इसके अलावा आपने हॉट वाटर बोतल लाजमी रखनी है, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद आपको पेट की सिकाई में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इसके अलावा आप लिप बाम रख सकती हैं, मॉइस्चराइजर रख सकती हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से या जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपके लिप्स जो है वो भी क्रैक हो सकते हैं, तो इसलिए लिप बाम लाजमी रखें। इसके अलावा कुछ पोस्ट डिलीवरी एसेंशियल्स जैसे कि मैटरनिटी पैड्स लाजमी रखें। काफी सारे हॉस्पिटल हैं जो खुद भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आप अपने फेवरेट ब्रांड के जो हाई फ्लो पैड्स होते हैं वो लाजमी रख लें। और मेरी एक और आपके लिए एडवाइस है, वो ये कि जो आपकी पेंटी पैड्स होते हैं, जो हाई फ्लो पेंटी पैड्स मिलते हैं, वो आप लाजमी फर्स्ट 2 डेज के लिए रखें, क्योंकि वो फिर आप यूज करके उनको आप फेंक भी सकती हैं। मोबाइल का चार्जर लाजमी रखें, और इसके अलावा एक वाटर बोतल लाजमी रखें, क्योंकि लेबर के दौरान आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो पानी वक्त से आप पीती रहें। इसके अलावा आप कुछ स्नैक्स रख लें, उसमें खजूरें भी हो सकती हैं या कोई चॉकलेट वगैरह वो रख लें, ताकि आपकी एनर्जी बहाल रहे। अब बेबी की चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो बेबी के लिए सबसे पहले तो 3 से 4 ड्रेसेस आपने लाजमी रखने हैं। सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो, कॉटन के ड्रेसेस हो तो ज्यादा बेहतर है। गर्मियां हो तो कॉटन के रख लें, सर्दियां हो तो वुलन के हो, लेकिन कंफर्टेबल हो, और कोशिश करें कि शर्ट ट्राउजर हो। रोम्पर रोम्पर वगैरह से अवॉइड करें, क्योंकि जब आपने बेबी का डायपर चेंज करना होता है तो फिर वो सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, तो उसमें बेबी को ठंड भी लग सकती है। तो बेहतर है कि आप शर्ट और ट्राउजर वगैरह ऐसे कंफर्टेबल ड्रेसेस चूज करें। इसके अलावा कैप्स रख लें, और 2 से 3 पेयर सॉक्स के लाजमी रखें।
इसके अलावा रिसीविंग बेबी ब्लैंकेट्स या रैपिंग्स लाजमी रखें। इसके अलावा बेबी की डायपर एसेंशियल्स में बेबी के डायपर्स जो हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के लें और कोशिश करें कि जो डायपर्स हैं वो न्यू बॉर्न साइज के हों। और इसके अलावा जो चेंजिंग डायपर चेंजिंग मैट है वो लाजमी रखें। और इसके अलावा वाइप्स बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कोशिश करें कि वाइप्स जो हैं वो वाटर बेस्ड पे हों, वो कोई केमिकल बेस्ड ना हो, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा उस टाइम सेंसिटिव होता है, तो रैश के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रैश क्रीम भी लाजमी रखें। इसके अलावा बेबी केयर आइटम्स जैसे कि बेबी लोशन, बेबी ऑयल, ये लाजमी रख लें। और बेबी के लिए एक छोटा सा टॉवल लाजमी रखें, लेकिन कोशिश करें कि काजल से और टॉल्कम पाउडर से अवॉइड करें। टॉल्कम पाउडर से बेबी को एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि उसकी स्किन इस टाइम बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और जो काजल होता है, अक्सर मैंने ये देखा है कि बहुत सारी खवातीन उसको काजल को आंखों में तो लगाती हैं, उसके अलावा वो आईब्रोज पर और उसकी नाक पर भी लगाया होता है। तो इस चीज से अवॉइड करें, क्योंकि आंखों में उस टाइम अगर बेबी के आप काजल लगाती हैं तो वो इन्फेक्शन भी काज कर सकता है। और जब नाक में लगाया जाता है तो उससे टेटनस भी हो सकती है, तो इसको लाजमी अवॉइड करें। इसके अलावा 2 से 3 स्मॉल फीडिंग बॉटल्स लाजमी रख लें, क्योंकि स्टार्ट में मदर का फीड इतना ज़्यादा नहीं होता, अक्सर खवातीन का नहीं होता, कुछ खवातीन का स्टार्ट से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 टू 3 डेज़ के बाद फिर एक सही वाला फ्लो स्टार्ट होता है मदर फीड का। तो स्टार्ट में आप 2-3 बॉटल्स लाजमी छोटे वाली ले लें, और कोशिश करें कि उनको स्टेरिलाइज भी करें। अब अटेंडेंट्स के लिए जो आपके साथ जाते हैं उनके लिए भी हल्की-फुल्की पैकिंग लाजमी है, जैसे कि उनका आईडी कार्ड लाजमी रखें, और कुछ कैश है वो लाजमी रखें, और उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह रखें, और साथ में एक एक्स्ट्रा चार्जर भी, मोबाइल चार्जर भी लाजमी होना चाहिए। अब पैकिंग हो गई तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने अपनी पैकिंग जो है वो 30 से 32 वीक्स के दरमियान कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि लेबर कब स्टार्ट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसका कोई टाइम नहीं होता। तो आप बेहतर है कि 30 से 32 वीक्स के दरमियान अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लें, ताकि एंड टाइम पर आपको कोई भी हैसल ना हो। दूसरा ये कि आप अपने बैग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक तो जो आपको लेबर के टाइम पे चीज़ें चाहिए, और दूसरा पोस्ट डिलीवरी जो आपको चीज़ें चाहिए। इस तरह आपका टाइम बचेगा और आपको कोई भी चीज़ ढूँढनी नहीं पड़ेगी। तीसरा ये कि हमेशा चेक लिस्ट बनाकर फिर आप अपनी पैकिंग करें, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट टिप वो ये कि प्लास्टिक बैग्स लाज़मी रखें, जो आपके यूज़ क्लोथ्स हैं वो आप उन प्लास्टिक बैग्स में कवर करके आप सेव कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ले जाते हैं लेकिन आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अगर आपका सी सेक्शन होना है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो अपनी ज्वेलरी घर उतार कर जाएँ। ज्वेलरी पहनकर बिल्कुल भी हॉस्पिटल ना जाएँ, और ड्रेसेस हमेशा आपके सॉफ्ट और कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस से अवॉइड करें। और बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप आइटम्स लेके जाने से और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेके जाने से परहेज़ करें। ये हॉस्पिटल स्टे जो है वो आपका बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कैश ले जाने से भी परहेज़ करें। जितनी का आपको ज़रूरत है बस उतना कैश अपने पास रखें, इससे ज़्यादा कैश अपने साथ ना लेके जाएँ। क्विक चेकलिस्ट रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बेबी की आइटम्स रखनी है, मदर की आइटम्स रखनी है, जो आपके साथ अटेंडेंट है उसके लिए कुछ आइटम्स रखनी है, कुछ स्नैक्स रखने हैं, चार्जर लाज़मी रखना है, और इसके अलावा आपने पैड्स और पोस्टपार्टम आइटम्स लाज़मी रखनी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ लाइक लाज़मी करें, और कमेंट में मुझे लाज़मी बताएँ कि आपका कौन-सा वीक चल रहा है और क्या आपने अपना हॉस्पिटल का बैग तैयार कर लिया है। और कमेंट में मुझे ये भी लाज़मी बताएँ कि मेरा अगला वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।